गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव। ठीक है, आप अपनी डेट लिख लोगे कॉपी में 3 दिसंबर 2020, अपना क्लास सेक्शन, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। आज हम दशमलव के बारे में बात करेंगे। दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव भिन्न को लिखने का एक अन्य तरीका है। हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोचते हैं। आपको संख्या रेखा पे कैसे हम दशमलव को दर्शाएंगे उसको दिखाया गया है। जैसे पहला है 0.3, 0.5 और 0.8। ठीक है, इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना है आपको। तो तीनों संख्याएं 0 से ज़्यादा हैं और 1 से कम हैं, इसलिए हम संख्या रेखा को 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे 0 से लेकर 10 तक करेंगे हम 0/10, 1/10। ऐसे हम 1/10 को 0.1 लिखते हैं और 2/10 को 0.2। ऐसे बेटा हमने 10 तक लिख लिया। जब हमारा लास्ट में होगा 10/10 तो वो कट के क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, भिन्नों को दशमलव में बदलना कैसे बदलते हैं ये आपको ध्यान से सीखना है। पहला है, जब हम एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे इसको हमने 10 से भाग किया तो ऊपर से देखेंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे, 1 के बाद दशमलव लगेगा, तो यानी कि 1 के बाद दशमलव लगेगा तो 53.1 आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक भिन्न को 100 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से दूसरे अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। जैसे देखो 422/100 है। अब कितनी दशमलव हैं? 2 हैं, तो ऊपर से काउंट करो 1 2, तो यानी कि 4.22, 2 के बाद आ गया ना, तो 4.22 हमारा आंसर हो जाएगा। जब एक भिन्न को 1000 से भाग करेंगे तो दाएं से ये इस साइड, ये वाला हमारा दायां होता है और ये वाला बायां, लेकिन हमें कौन सा लेना है? दायां। तो दाएं से हम दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त करेंगे। जैसे 3 0 है नीचे, तो 3 1 2 3, 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 58.301। नेक्स्ट है दशमलव को भिन्न में बदलना, कि हम दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। पहला है, यदि दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बिना दिए गए संख्या को अंश के रूप में लिखें और 10 को हर में लिखें। देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 है, तो बटे में क्या आ जाएगा? 1 0 आएगी, यानी कि 10 लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा ऊपर वाला है वो पूरा अंश में आ जाएगा। यदि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो दशमलव बिंदु के बिना दिए गए संख्या को अंश के रूप में लिखें। तो बेटा ये दशमलव हटा के पूरा उसको तो हम अंश में लिख देंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो उसको बटे में 100 लिख देंगे। यदि दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3, तो दशमलव बिंदु के बिना दिए गए संख्या को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और 1000 को हर में लिखेंगे नीचे। जैसे दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है ना, तो 3 0 नीचे आ जाएंगे, यानी 1000 को हम हर में लिखेंगे। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न भिन्नों को दशमलव में बदलें। इनको हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? पहला है 127/10 है ना, तो बेटा नीचे 1 0 है, तो दाएं से काउंट करोगे 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12.7। अगले में क्या है? 2 0 हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5.23। ठीक है, फिर 1000 है तो 3 के बाद दाएं से लगाएंगे 1.325, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दशमलव को भिन्न में बदलना है। ठीक है, अब इसको उल्टा करना है। पहले हमने भिन्न को दशमलव में बदला था, अब दशमलव को भिन्न में बदलना है। 53.2 है ना, तो बेटा इसका जब हम दशमलव हटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 532/10, क्योंकि दशमलव के बाद हमारा केवल 1 अंक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 546.27। ठीक है, अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर तो इसको हम पूरी संख्या को अंश के रूप में लिखेंगे, बटे में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, तो इसको 100 से भाग दे देंगे।
नेक्स्ट है आपका 0.012। अब इसको बिना दशमलव के तो अंश में लिखेंगे और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 है, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, सभी बच्चे आज इस वर्कशीट को ध्यान से करेंगे और करते ही ग्रुप में सेंड कर देंगे।